A very good evening to all. In this video, we shall discuss some important multiple choice question for assistant professor, government degree college lecturer, PGT education and also for नेट एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, पीजीटी एजुकेशन और नेट के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे या आपकी सहायता करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चंस की बात करेंगे वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियसली एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन रूसा प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड। रूसा कार्यक्रम कब अनुमोदित हुआ? 5 अक्टूबर 2013, 7 नवंबर 2014, 3 जनवरी 2011, 4 अगस्त 2011। तो रूसा प्रोग्राम है आपका 5 अक्टूबर 2013 में अनुमोदित हुआ है, अप्रूव हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर, इन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन द फिनोमिना इन विच बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड चेंजेस बिकॉज दे आर बीइंग वॉच्ड इज कॉल्ड। प्राकृतिक अवलोकन में प्रयोज्य का व्यवहार यह जानकर बदल जाता है कि उसके ऊपर किसी के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वर इफेक्ट, प्रेक्षक प्रभाव। ऑप्शन बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन। ऑप्शन सी ऑब्जर्वर बायास, प्रेक्षक पूर्वाग्रह। लास्ट है आपका डी रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, प्रतिनिधित्व प्रतिदर्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑब्जर्वर इफेक्ट, प्रेक्षक प्रभाव। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी क्लास में ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं या आपने अपने विद्यालय में बच्चों को बता दिया है कि आज क्लास का ऑब्जर्वेशन होगा और यूनिवर्सिटी की टीम आएगी, आपकी एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व करेगी। तो अब वहाँ पर क्या होता है, बच्चों के अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आएंगे, वो हमारी एक्टिविटी को देखेंगे। तो बच्चे वहाँ पर क्या होते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं अपने बिहेवियर को। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, प्रेक्षक का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉपिंग इंक ऑन वाइट पेपर, फोल्डिंग, प्रेसिंग and then giving opportunity for expression our picture is a method of measuring। सफ़ेद कागज़ पर स्याही गिराना, मोड़कर दबाना, फिर बने चित्र की अभिव्यक्ति से किसका मापन होता है? इंटेलिजेंस या बुद्धि का, अचीवमेंट उपलब्धि का, एप्टीट्यूड अभिक्षमता का, या ऑप्शन डी लेटेंट फीलिंग्स या छिपी या अव्यक्त भावनाएं। तो यहाँ पर आपका लेटेंट फीलिंग होगा, छिपी या अव्यक्त भावनाएं, जिनको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक भी कह सकते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है, बच्चे के सामने या अपने सब्जेक्ट के सामने ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं, वहाँ पर वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है अपनी स्टोरी के रूप में। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेटेंट फीलिंग, छिपी या अव्यक्त भावनाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देयर इज़ नो जनरल इंटेलिजेंस हु सेड दिस। सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती, किसने कहा? तो ये आपका कहा है थॉर्नडाइक ने कि सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती है या जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती। कब कहा था? जब स्पीयरमैन ने अपना 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, उसकी कंट्रोवर्सी के बाद में इन्होंने माना कि जी फैक्टर कोई नहीं होता है बल्कि कुछ एबिलिटीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिकमिंग ए बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच इज़ रिटन बाय। बुक का नाम है आपका बिकमिंग ए बेटर टीचर ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच, किसके द्वारा लिखी गई है? एलन एंड रियान के द्वारा, पासी के द्वारा, ब्लूम के द्वारा, फिलेंडर के द्वारा। तो लिखी गई है बी के पासी के द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज रिटन बाय। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक पक्ष के लेखक कौन हैं? ब्लूम, स्किनर, ब्रूनर, बीओ स्मिथ। तो यहाँ पर आपके ब्लूम के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव हैं लिखे गए हैं, क्योंकि जो टैक्सोनॉमी है आपकी 3 डोमेन में डिवाइड है। पहला आपका कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक, दूसरा आपका अफेक्टिव भावात्मक, तीसरा आपका साइकोमोटर
मनोगत्यात्मक। ठीक है, तो पहला वाला ब्लूम के द्वारा, दूसरा वाला कर्सवाल के द्वारा अफेक्टिव, और साइकोमोटर आपका सिम्पसन के द्वारा 1972 में। कुछ चेंजेस हुए डेव के द्वारा 1975 में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर इज कंडक्टेड ड्यूरिंग एन इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। शिक्षण अंतःक्रिया या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस। तो जब कोई प्रोसेस चल रही होती है, जब हम प्रोसेस के दौरान असेसमेंट करते हैं, उस समय होती है आपकी फॉर्मेटिव या निर्माणात्मक आकलन। फॉर्मेटिव का मतलब होता है जब प्रोसेस गोइंग ऑन होती है और हम प्रोसेस को चेक करते हैं कि प्रोसेस किस वे में चल रही है, तो आपका फॉर्मेटिव होता है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब हम प्रोडक्ट का असेसमेंट करते हैं तो वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव का मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव का मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो फॉर्मेटिव का मतलब प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया चल रही है, हम देखते हैं, तो फॉर्मेटिव है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्केल डाउन टीचिंग इज नोन एज। सरलीकृत लघु रूप शिक्षण को जाना जाता है सिमुलेटेड टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, नन ऑफ द अबव। तो माइक्रो टीचिंग को हम स्केल डाउन टीचिंग के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन हैपन्स फ्रॉम। अधिगम का स्थानांतरण होता है वन इंडिविजुअल टू अनदर, इंडिविजुअल टू एनिमल, वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। अधिगम का स्थानांतरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से पशु में या जानवर में, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में, या एक अंग से दूसरे अंग में। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने या आपको राइट हैंड से लिखना आता है तो आप बाएं हाथ के द्वारा, लेफ़्ट हैंड के द्वारा भी कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। या आप कुछ वर्क हाथ से करते हैं तो कुछ हद तक आप पैर में भी वो लर्निंग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन रिटन बाय। ये पुस्तक किसने लिखी? एम के गांधी के द्वारा, आर एन टैगोर के द्वारा, अरविंदो के द्वारा या विवेकानंद के द्वारा। तो ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन लिखी गई है आपके अरविंदो घोष के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अधिगम स्थानांतरण में समरूप तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, कोहलर, जुड या स्पीयरमैन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट होगा, थॉर्नडाइक। इन्होंने बताया था ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में थ्योरी में कि जो आपका आइडेंटिकल एलिमेंट हैं, एक कंडीशन में, एक परिस्थिति में जो हम ज्ञान सीखते हैं, अगर हमारे सामने सेम उसी तरह की कंडीशन या परिस्थितियाँ आती हैं तो प्रीवियस कंडीशन में सीखे हुए ज्ञान को नई कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज एजुकेशन वाज इंक्लूड्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो संविधान में या समवर्ती सूची में शिक्षा को 1976 में शामिल किया गया था। अब समवर्ती का मतलब शिक्षा के ऊपर राज्य और केंद्र दोनों का नियंत्रण है। क्वेश्चन नंबर 13, सजेशन फॉर अडॉप्टिंग 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन वाज फर्स्ट गिवन बाय। 10+2+3 शिक्षा संरचना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो यहाँ पर सबसे पहले सुझाव दिया था कोठारी कमीशन ने 1964-66, 1964-66, और इसको अप्लाई किया गया था फर्स्ट टाइम आपका 1968, जो कि आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। उसके बाद 1986 में इसको पूरे इंडिया लेवल पर अप्लाई किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, स्टैग्नेशन इन एजुकेशन मीन्स। शिक्षा में अवरोधन से आशय है आपका लैक ऑफ एप्रोप्रिएट बिल्डिंग, विद्यालय भवन की कमी, लैक ऑफ ट्रेन टीचर, शिक्षित या प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, स्टूडेंट्स फेलियर इन कंप्लीटिंग कोर्स इन प्रिस्क्राइब टाइम,
एक कक्षा की अवधि होती है आपकी 1 साल की, उस अवधि के दौरान कोर्स को पूरा ना कर पाना या एक क्लास में बार-बार फेल होना, ठीक है। लास्ट आपका लैक ऑफ प्रॉपर इक्विपमेंट इन स्कूल, विद्यालय में उपकरणों की कमी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका स्टैग्नेशन इन एजुकेशन का मीन है आपका एक स्टूडेंट जो बार बार फेल हो जाता है। स्टूडेंट्स फेलियर इन कंप्लीटिंग कोर्स इन प्रिस्क्राइब टाइम, एक टाइम दिया जाता है क्लास के लिए 1 साल। अगर बच्चा 1 साल में आपका पास नहीं होता है और बार बार वो क्लास में फेल हो रहा है तो वो क्या होता है, शिक्षा में अवरोधन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच कमेटी डिस्कस्ड वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन की सर्वप्रथम बात की। जाकिर हुसैन कमेटी, राममूर्ति कमेटी, हार्टांग कमेटी, हंसा मेहता कमेटी। सबसे पहले बात की है हार्टांग कमेटी ने, हार्टांग समिति ने। अपव्यय का मतलब जब किसी बच्चे को इनरोल कराया गया विद्यालय में और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के चला जाता है तो वो अपव्यय है। अवरोधन एक कक्षा में बार बार फेल होना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी, कौन सी विशेषता सृजनात्मकता की नहीं है। नोवेल्टी, ओरिजिनलिटी, सिंपैथी और सेंसिटिविटी। तो जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, जो हमारा नोबेल वर्क होता है, नवीन वर्क होता है, क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी में आता है। ओरिजिनल होता है, हमारी जो वर्क होता है वो भी क्रिएटिविटी में आपका आता है। क्रिएटिविटी में सहानुभूति की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है। हम ऐसी चीज़ में अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं जो समाज को या हमारी सोसाइटी में बेनिफिशियल हो, कोई दुष्परिणाम उसके ना हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, द ग्रेट बुक रिटन बाय प्लेटो ऑन एजुकेशन इज, प्लेटो के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द रिपब्लिक, द एमिल। तो प्लेटो के द्वारा जो बुक लिखी गई है आपकी द रिपब्लिक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी के द्वारा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा और द एमिल भी रूसो के द्वारा ही लिखी गई है, जो कि आपका फ़िलॉसफी में एजुकेशन की दुनिया में बहुत बड़ा ग्रंथ है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। कोलकाता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका, कोलकाता में की गई। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियर परिवार बनता है 3 पीढ़ियों के परिवार सदस्यों से, 2 पीढ़ियों के परिवार सदस्यों से, नाती नातनियों से या पति पत्नी और उनके बच्चों से। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पति पत्नी और उनके बच्चे या सिंगल फैमिली, ठीक है, या एकल परिवार ये भी हम जिसको बोलते हैं। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20, हंसा मेहता कमेटी रिलेटेड टू, हंसा मेहता समिति संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, सामाजिक शिक्षा से, जनसंख्या शिक्षा से या स्त्री शिक्षा से। तो हंसा मेहता कमेटी आपकी 1962-64 में आई थी, वुमेन एजुकेशन की बात की गई थी। इसी कमेटी में एक गठन हुआ था नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है। तो किससे संबंधित है, स्त्री शिक्षा से। कब आई थी, 1962 से 64 में। तो इस वीडियो में हमने बात डिस्कस किए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।